मेडिसिन तो टाइम पे लेती हैं, लेकिन फिर भी इस तरह ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है उनका। विजदान, अब उनका इलाज मेडिसिन में नहीं, बस तुम्हारी हाँ में है। विजदान देखो, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी हूँ, और उसी हैसियत से मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ। तुम्हारी माँ जो तुम्हें समझा रही है ना, वो जितनी जल्दी मान लो ना, उसमें तुम्हारी भी बेहतरी है और सनी के भी। लेकिन ज़ुहैब, जानता हूँ यार, ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। वो कि तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल क्या है, तुम्हारी अम्मी की ज़रूरियात क्या है। अपने दिमाग को राजी करने की कोशिश करो, दिल अपने आप राजी हो जाएगा। मैं सोचता हूँ इस बारे में। नहीं यार, मैं इस घर के लिए कह रहा हूँ। देखो, सनी के लिए, इस घर के लिए एक अच्छी माँ की जरूरत है, जो सिर्फ तुम्हारे बस में है। ठीक है? आंटी की रिपोर्ट करते रहना, अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं निकल रहा हूँ। थैंक्स। रज्जू, रज्जू, क्या हुआ है? इतनी जल्दबाजी क्यों मचा के रखी है? नीलो कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या हुआ? ऐसा भी क्या हो गया? एक और मुसीबत हो गई है नीलो। अल्लाह बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरी नौकरी गई। नौकरी? हाय अल्लाह, क्यों? अच्छी भली ऑफिस में बैठी थी रिसेप्शन पे, मेरे बॉस की सेक्रेटरी ने मुझे लंच लेने भेज दिया। कमरे में गई मैं और पीछे से मेरे बॉस आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं रिसेप्शन पर नहीं हूँ, 2 मिनट में फारिग कर दिया मुझे। ये तो कोई बात नहीं हुई, इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर है? यहाँ पे ना कसूर वसूर नहीं देखा जाता, बस बहाना चाहिए होता है, बहाना। और 2 मिनट में आपकी नौकरी खत्म। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी यार, अम्मा भी मान गई थी। अब देखना फिर से उनको मेरी शादी की पड़ जाएगी। हेलो, जी सॉरी, गलती से खोल दिया था, हम किसी और को ढूंढ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके बॉस किधर है? वो मीटिंग में। मीटिंग में? ये उनका कमरा है? यस मैम, लेकिन क्यों? मैम, एक्सक्यूज, मैडम। कहाँ है मैम? बॉस? यही कमरा ना? आप बॉस है इस घर? आप बॉस है? सर वो एक सेकंड, हम खुद बताते हैं। नीलो नाम है हमारा। हो गया इंट्रोडक्शन, और इनको इंट्रोडक्शन देती चलूं। आप लोग जानते हैं कौन है? ये वो है जो दूसरों के रिस्क खा के अपनी कंपनी चला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और ये अंदर कैसे आई? सर, मैंने कब से रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर चली आई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर। सॉरी? अपनी सॉरी आप अपने पास रखें। आप मुझे बताएं, आपने मेरी दोस्त रज्जो को नौकरी से क्यों निकाला? बताइए, क्यों निकाला? रज्जो? कौन रज्जो? Who's रज्जो? वाह भाई वाह, आप रज्जो को नहीं जानते? आपकी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी, याद है या याद दिलाएं हम आपको? सर, आई थिंक ये मिस रिजा की बात कर रही हैं। ओह, मिस रिजा। अच्छा, आप लोग जाइए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। ठीक है। जी, अब फरमाएं। उर्दू में ही फरमाया है विजदान साहब। रज्जो को नौकरी से क्यों निकाला आपने? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, जिसे चाहूँ रख सकता हूँ, जिसे चाहूँ निकाल सकता हूँ। अरे वाह, मतलब आपकी नजर में किसी गरीब की कोई अहमियत नहीं है। जब चाहा किसी को नौकरी पे रख लिया, जब चाहा किसी की रोजी पे लात मार दी। देखें, बॉसेस को काम चाहिए होता है, जो वो ईमानदारी से बिल्कुल नहीं कर रही थी। माफ कीजिएगा, ईमानदारी की बात करते हुए आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, वहां से आप सब लोगों की औकात देखते हैं, काम नहीं। जिस दिन काम देखने लगेंगे, उस दिन होंगे आप इस कुर्सी के काबिल।
मतलब क्या है आपका? लो जी, अब मतलब भी यहाँ के बॉस को हम समझाएं। वाह, आपकी जो ये असिस्टेंट है ना, इसने मेरी दोस्त रज्जो को खाना लेने के लिए भेजा था। अब वही रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पे, पीएन नहीं, जो लोगों को खाना सर्व करती फिरे। सच बताओ, ऐसी सेक्रेटरी सिर्फ म्यूजियम में अच्छी लगती है। दोस्ताना मशवरा दे रही हूँ आपको फ्री में। और ये देखें, ये क्या है? इसको यहाँ नहीं, इसको यहाँ होना चाहिए एक साथ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है साथ। और ये इसको यहाँ ऐसे होना चाहिए। अब लग रहा है ना कंप्लीट। पता नहीं क्या रखा हुआ ऑफिस को। और वो फ्रेम इतनी दूर रखा हुआ क्यों है? कोई दिल के करीब होगा तभी तो फ्रेम रखा है ना ऑफिस में। ये फ्रेम होना चाहिए यहाँ, इधर, आपके ऑफिस में, आपके करीब। समझ आई कुछ? जी समझ गया। फिक्र ना करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, नीलो कभी अधूरे काम नहीं करती। एक मिनट, अभी आप मुझे यहाँ पर लिख कर दें कि आपने मेरी दोस्त को नौकरी से निकाला है और आप इस बात पे बहुत शर्मिंदा हैं। जरा डेट कर दो यहाँ। चलिए चलिए चलिए, क्या देख क्या रहे? लिखिए ना। क्या लिखना है? लिखिए, मैंने रज्जो को नौकरी से निकाला था और मैं इस बात पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। वेरी गुड। वैसे स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत सबक सीखे होंगे, लेकिन जो सबक आज नीलो ने पढ़ाया है ना, वो जिंदगी भर याद रहेगा। नीलू, नीलू, क्या हो गया? खुशी से फूले क्यों समा रही हो? नीलू, तूने तो मेरा एक और मसला हल कर दिया यार। कमाल कर दिया है तूने। क्या कर दिया? मेरी नौकरी बच गई है। सुबह दफ्तर से फोन आया था मुझे, कह रहे थे कल से वापस आ जाओ। ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात पे तो तुम्हारी तरफ से खाना बनता है। अरे हाँ हाँ, खा लेना, जहाँ बोलोगी वहाँ खिला दूंगी। बस ये हुई ना बात। और हाँ, एक और बात करनी थी मुझे तुमसे। क्या? वो मेरे ना बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ? क्यों? कल की सौगात भूल गए क्या जो फिर से मिलना चाहता है? देखो, अब ये तो कसम से मुझे भी नहीं पता कि तुम कौन सा जादू चला के आई हो वहाँ पे। नहीं नहीं बाबा, पता नहीं क्या चाहता है। मैं तो नहीं जा रही। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। अच्छे खासे शरीफ इंसान है वो। ये शरीफ इंसान ही तो सबसे खतरनाक होते हैं, बेवकूफ। कैसी बातें कर रही हो? अब ऐसा भी कुछ नहीं है। जो भी हो, हम नहीं जाएंगे। चली जाना यार, मेरी नौकरी का सवाल है नीलू। तो नौकरी तुम्हारी है, तुम अपनी जान लगाओ, हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? नीलू, मेरी जान तो तुम हो, और जान जान के बगैर कभी रही है क्या भला? बताओ। अच्छा, बात सुनो, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले हम। हैदराबादी दिलशाद समझ रखा है क्या? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर मेरी नौकरी चली गई ना, तो तुम ही जाओगी वापस लगवाने, याद रखना। अरे ऐसे होश ठिकाने लगाए हमने, भूल के भी तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो रजो के बॉस है ना?